हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अदीब की इज़्ज़त का अगला पैरा। तो देखते हैं कि क्या कहता है ये। मगर इनमें ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनको सैर करने से माली नुकसान नहीं होता। अक्सर तो सरकारी मुलाजम होते हैं जिनको माहवार तनख्वाह मिल जाती है, या ऐसे लोग होते हैं जिनकी अवाम में इज़्ज़त है। मैं तो मिल का मज़दूर हूँ। तुमने कभी मज़दूरों को भी हवा खाते देखा है? जिन्हें खाने की कमी नहीं, इनको हवा की ज़रूरत है। जिन रोटियों के लाले हैं वो हवा क्या खाएंगे। फिर तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की भी इनकी ही को ज़रूरत है। इस बार को सर पर कुछ दिन और उठाए रखने की ख्वाहिश मुझे क्या ज़रूर है। सकीना ने मायूसी में डूबी हुई बातें सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और अंदर चली गई। इसका दिल कहता था इस तब का फल एक दिन उन्हें ज़रूर मिलेगा। दौलत हासिल हो ना हो, लेकिन कमर साहब यास की हद तक जा पहुँचे थे, जहाँ से सिमते मुखालिफ में तुलू होने वाली उम्मीद की सुर्खी भी नहीं दिखाई देती। एक रईस के यहाँ कोई तकरीब है, इसने हज़रत कमर को भी मदऊ किया है। आज इनका दिल खुशी के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। सारे दिन वो इसी तख़ील में महूर है। राजा साहब किन अल्फाज में इनका खैर मुकद्दम करेंगे और वो किन अल्फाज में इनका जवाब देगा। किन मज़ामीन पर गुफ्तगू होगी और किन किन असहाब से इनका तारुफ कराया जाएगा। सारा दिन वो इन्हीं ख्यालात के लुत्फ़ उठाते रहे। इस मौका के लिए उन्होंने एक नज़म भी तैयार की, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी को एक बाग से तशबीह दी थी। शराब हस्ती इनके ज़ोर तबाह के लिए ज़्यादा मौजूद चीज़ थी, मगर वो आज रईसों के जज्बात को ठेस ना लगा सकते थे। दोपहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू की। हजामत बनाई, साबुन से नहाए, सर में तेल डाला। दिक्कत कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। इसकी हालत भी इनकी सी थी जैसे ज़रा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें ज़ुकाम या सर दर्द हो जाता था। इसी तरह वो अचकन भी नाजुक मिजाज थी। इसे निकाला और झाड़ पोंछ कर रखा। सकीना ने कहा, तुमने नाहक वहाँ जाना मंजूर किया। लिख देते, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इन फटे हालों जाना तो वो और भी बुरा है। कमर ने फ़िलासफ़रों की इसी संजीदगी से कहा, जिन्हें खुदा ने दिल और समझ दी है वो आदमियों का लिबास नहीं देखते, इनके मुंह देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मदऊ किया है। मैं कोई ओहदेदार नहीं, ज़मींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, मामूली एक शायर हूँ। शायर की कीमत इसकी नज़में होती हैं। एक नुक्ता निगाह से मुझे किसी के सामने नादम होने की ज़रूरत नहीं। सकीना इसकी सादगी पर तरस खाकर बोली, तुम ख्यालात की दुनिया में रहते रहते हकीकी दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो गए हो। मैं कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज़्यादा कपड़ों ही पर पड़ेगी। सादगी ज़रूर अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके मानी ये तो नहीं कि आदमी बेवकूफ़ ही बन जाए। कमर को इस दलील में कुछ जान नज़र आई। अहले नज़र की तरह उन्हें अपनी गलती के एतराफ़ में पेश ना होता था। बोले, मेरा ख्याल है चिराग जल जाने के बाद जाऊं। तो ये देखें गाइस, आगे मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों। तो यहाँ तक हम आज रीड करेंगे। इसकी फिर आगे हम पढ़ेंगे कि आगे फिर क्या हुआ, वो गए या नहीं गए। तो इसलिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें आपने अदीब की इज़्ज़त, जिसमें एक कमर जो नाम का लड़का है, वो पहले हमने वीडियो बनाई थी कि वो दूध और
چینی کے بغیر ہی چائے بناتا تھا اور اسے پی لیتا تھا، اور وہ ایک چھوٹا سا شاعر تھا۔ اور پھر اسے بادشاہ نے مدعو کیا۔ تو پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔